नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीके जीएस के महासंग्राम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को मनाया जाता है। 26 दिसंबर पूछा जाए तो वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, भेदभाव दिवस, ठीक। और 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, ठीक। नीचे कुछ दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। ये सभी महत्वपूर्ण दिवस थे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति घोषणा कौन करता है? मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है? तो मौद्रिक नीति आरबीआई करता है। भारत की मौद्रिक नीति का घोषणा। भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो जुलाई 1991 ईस्वी में और नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ हुआ था। अगर पूछा जाए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था, शिवरामन समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट ईस्वी दिया गया है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी। बंगाल विभाजन 1905। मुस्लिम लीग 1906। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, जो कि सूरत में हुआ था। खुदीराम बोस को फांसी मिली थी 1908 में। मार्ले मिंटो का अधिनियम आया था 1909 में। गदर आंदोलन हुआ था 1913 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरुआत हुआ था, 1918 तक चला था। गांधी जी भारत का आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 9 जनवरी को हुआ था, आए थे। होम लीग का आंदोलन 1916 में स्टार्टेड एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। खेरा आंदोलन 1918। रोलेट एक्ट 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। असहयोग आंदोलन 1920। चौरा चौरिया कांड 1922 में हुआ था। 5 फरवरी को स्वराज पार्टी 1923 में गठन हुआ था। काकोरी कानून 1925 में। साइमन कमीशन 1928 में। ये भारत आया था, गठन हुआ था 1927 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। सबसे अहम अधिवेशन था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें अध्यक्षता किया था। दांडी मार्च 1930 ईस्वी होगा, 1930 में। अब 6 अप्रैल 1930। स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन 1930। गांधी इरविन समझौता 1931। भगत सिंह को फांसी 1931 में मिला था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। द्वितीय गोलमेज 1931। तृतीय गोलमेज 1932। पूना समझौता 1932। पाकिस्तान का मांग 1940 में। क्रिप्स मिशन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। बेबल योजना शिमला समझौता 1945 में। कैबिनेट मिशन 1946। भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947 में। अगला क्वेश्चन है, केगा परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ है? कर्नाटक। केगा ऊर्जा प्लांट कहाँ है? कर्नाटक में। केगा ऊर्जा प्लांट। कुछ यहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम दिया गया है, जो कि हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। रावतभाटा राजस्थान में। उड्डनपुरम तमिलनाडु में। कैगा कर्नाटक। काकरापार गुजरात में। कलपक्कम तमिलनाडु। और ये नरोरा है, नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को नीति आयोग में कब प्रतिस्थापित किया गया? तो ये 1 जनवरी 2015 को प्रतिस्थापित किया गया। नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015। अगर पूछा जाए योजना आयोग कब तक चला था, तो 31 दिसंबर 2014 तक चला था ये योजना आयोग, ठीक। और गठन हुआ था 15 मार्च। ये गठन हुआ था योजना आयोग का 15 मार्च 1950 को। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र लागू हुआ था भारत में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है? बिहार के जमुई जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। 60 में शपथ है, राष्ट्रपति का शपथ है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है, धन विधेयक की चर्चा की गई। कुछ यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 21 का है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जो कि हृदय और आत्मा कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का है। राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति का समाधान शक्ति अनुच्छेद 72। धन विधेयक अनुच्छेद 110। हाईकोर्ट रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। वित्त आयोग का संबंध है तो अनुच्छेद 280 का। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का ए में चला गया है। संघ राज्य लोक सभा आयोग का होता है अनुच्छेद 315। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का संबंध 338 ए से। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रवस्था में रहने वाला धातु पूछ रहा है, तो धातु हो जाएगा पारा। अगर अधातु पूछे कमरा के ताप पर द्रवस्था में, तो ब्रोमीन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग मिला था? तो श्रम विभाग मिला था जगजीवन राम को। कुछ यहाँ अंतरिम सरकार के मंत्री दिए गए हैं, कौन कौन से कौन मंत्री बनाए गए देख लेते हैं। एक प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, जो कि विदेश मंत्री भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना और प्रधानमंत्री चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री चुना गया था। नागरिक आपूर्ति एवं उद्योग मंत्री जॉन मथाई को, स्वास्थ्य मंत्री गफ्फार अली खान को, श्रम मंत्री जगजीवन राम को, वित्त मंत्री लियाकत अली, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, शिक्षा मंत्री श्री राजे गोपालाचारी, रेल और परिवहन मंत्री असफ अली, विधि मंत्री जगेंद्र नाथ मंडल और वाणिज्य मंत्री आई चुंदीगढ़, खनन और ऊर्जा मंत्री सी.एच. भाभा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? कैप्साइसिन के कारण होता है मिर्च में तीखापन। कुछ यहाँ पर देख लेते हैं कि किसके कारण क्या होता है। टमाटर का लाल रंग होता है, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। मूली का तीखापन आइसोसाइनेट के कारण। आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। दूध का सफेद रंग केसिन के कारण। हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण। तिलहनों के तेल में पीला रंग होता है केटोनाइज के कारण। बादाम में करवाहट होता है एमाइलिडेनिन के कारण। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। सेब का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन। प्याज का पीला रंग क्वेरसेटिन के कारण। मिर्च का लाल रंग कैप्साइसिन के कारण। मिर्च का तीखापन कैप्साइसिन के कारण। खीरे का करवाहट होता है कुकुरबिटेसिन। और पपीता का पीला रंग होता है क्रिकोजेंथिन के कारण होता है पपीता का पीला रंग। अगला क्वेश्चन है, फोटोवोल्टेइक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? तो एडमंड बेकरल ने दिए थे। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो फोटोवोल्टेइक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? एडमंड बेकरल ने दिया था। गति का नियम पूछा जाए तो गति का नियम न्यूटन गति का नियम दिए थे। किसने गलती से लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी? दामोदर और बालकृष्ण इन दोनों ने मिलकर गलती से लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, बाल्टेरो हिमनद कहाँ स्थित है? बाल्टेरो हिमनद है काराकोरम रेंज में है। काराकोरम रेंज में है बाल्टेरो हिमनद। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली में राजधानी की नींव किसने रखी थी? दिल्ली में राजधानी की नींव रखी थी किंग जॉर्ज पंचम ने। अगला क्वेश्चन है, किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक क्रांति को मौन क्रांति की संज्ञा दिया था। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अगर समाचार पत्र पूछा जाए तो अरविंद घोष, और वंदे मातरम खाली पूछा जाए तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है सही आंसर होगा वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक अरविंद घोष होगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1767 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 1997 ईस्वी में राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। 1925 में काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व की सही इकाई क्या होगा? ये मात्रकहीन होता है। आयतन का पूछा जाए, आयतन का घन मीटर होता है। दाब का पास्कल होता है। केंद्र ज्योति तीव्रता का होता है। अब कुछ यहाँ देख लेते हैं, भारत की राजनीतिक पार्टी का गठन कब हुआ था? तो भाजपा का गठन 1980 में, कमल छाप है। आम आदमी पार्टी का 2012 में हुआ था, झाड़ू छाप। कांग्रेस का 1885 में, हाथ छाप। बसपा 1984 में हुआ था, हाथी छाप। शिवसेना का 1966 में हुआ था, तीर धनुष है। सपा का 1992 में हुआ था, समाजवादी पार्टी साइकिल छाप। एनसीपी का 1999 में हुआ था, घड़ी छाप। आरजेडी का 1997 में हुआ था, सीपीआई का 1985 में, टीएमसी का 1998 में और जदयू का हुआ था 2003 में, तीर छाप है। अगला है, तौपो झील किस देश में है? तौपो झील है न्यूजीलैंड में। अब कुछ यहाँ पर झील का नाम दिया गया है, एक बार डिवाइड कर लेते हैं। कैस्पियन सागर, जो कि अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये सभी का सीमा बनाती है, इसके अंदर स्थित है। सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। सुप्रिया झील, जो कि यूएसए और कनाडा में। विक्टोरिया झील है केन्या, युगांडा, तंजानिया में। अरल सागर है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। हुरन झील है यूएसए, कनाडा। मिशिगन झील है यूएसए, कनाडा। टंगानिका झील है तंजानिया और कांगो गणराज्य में। बैकाल झील है रूस में। मलावी झील है मलावी, तंजानिया, मोजाम्बिक में। ग्रेट स्लेव कनाडा में। ईरी झील यूएसए, कनाडा। विनिपेग कनाडा। ओंटारियो यूएसए में। बल्खा झील कजाकिस्तान में। चार झील है नाइजीरिया, नाइजर और चाड कैमरून में। गनीन है अफ्रीका में। लडोगा है रूस में। ओनेगा झील रूस में। टिटिकाका पेरू बोलिविया। निकारागुआ झील है निकारागुआ में। अथावस्था है कनाडा में। रेंडिया है कनाडा में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।